रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 5 फाइनली खत्म हो चुका है। तो क्यों ना मैं सीजन 6 की जो स्टोरी है वो मैं मांगा से कवर करना चालू कर दूं। मैं जो है ना मांगा चैप्टर 256 से कवर करना चालू करूंगा गाइस। तुम लोग मेरे को कमेंट बताना क्या तुम लोग ये सीरीज आगे कंटिन्यू चाहते हो या फिर नहीं। चैप्टर चालू होता है जहाँ पे काजुआ जो है ना वापस से अपने ड्रीम में जो है ना मिजुआरा की ग्रैंड मदर को देखता है और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें मिजुआरा के आसपास नहीं रहना चाहिए। काजुआ जो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मिजुआरा मिजुआरा करते हुए वो नींद से उठ जाता है। वो देखता है कि वो मिजुआरा के घर पे है और जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि मिजुआरा और याईमोरी दोनों ऑलरेडी निकल चुके घर से। काजुआ जो है ना मिजुआरा और याईमोरी के रूम की तरफ देखते हुए सोचता है क्या मेरे को उनके रूम में जाना चाहिए। वो इस चीज के बारे में बहुत सोचता है और फाइनली वो वहाँ पे नहीं जाने का डिसाइड करता है। सीन शिफ्ट होता है और काजुआ जो है ना अपने कॉलेज चल जाता है। वहाँ पे जो है ना वो कीबे से मिलता है। कीबे उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ पे रह रहा है। काजुआ बोलता है कि वो कल रात को इंटरनेट कैफे में रुका था। कीबे बोलता है तो इसकी ये बात सच है कि तू अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं रह रहे हो। और वो बोलता है कि अगर उसको कभी नीड पड़े तो वो चाहे ना तो कीबे के पेट हाउस में रह सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुआ जो है ना वो रुका से मिलता है और रुका उसे पूछती है अच्छा तुम मूव हो चुके हो। काजुआ बोलता है हाँ। फिर रुका पूछता है कि कहाँ पे मूव हुए कि मैं अभी मेरे पेरेंट्स के घर पे हूँ। और काजुआ मन में सोचता है कि मैं इसको ये नहीं बता सकता कि मीना और मिजुआरा साथ में रह रहे हैं। तभी रूखा जो है ना वो रोना चालू कर देती है और बोलती है कि तुम नहीं समझ सकते कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुम अब मिजुआरा के नेबर नहीं हो। वो बोलते हैं कि वो बहुत सोचते थे कि तुम और मिजुआरा नेबर हो पर अब रूका बहुत ज्यादा खुश होती है कि दोनों अब नेबर्स नहीं है। वे रूका जो है ना काजुआ को एक हक करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काजुआ जो है ना अपनी ग्रैंड माँ के घर पे होता है कि तुम्हें और मिजुआरा को साथ में रहना चाहिए। पर तभी काजुआ बोलता है अभी भी हम लोग स्टूडेंट है तो तभी काजुआ की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारी डेटिंग को अब एक साल होने को आया है तो हमें कुछ करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और काजुआ जो है ना अपनी शॉप से लंच लेके जा रहा होता है। वो सोचता है कि उसने वापस से झूठ बोला है कीबे और उसकी ग्रैंड मदर से। जब वो मिजुआरा के घर पे जा रहा था तो वो सोचता है कि अगर रूखा को इस चीज का ना पता चल गया कि ये दोनों साथ में रहे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और मिजुआरा भी नहीं चाहते हुए कि रूखा को ये चीज पता चले। काजुआ जो है ना मिजुआरा के घर के अंदर पहुंचता है पर ऑलरेडी याईमोरी जो है ना गेट को लॉक कर दिया होता है। और जब काजुआ पहुंचता होता है तब मिजुआरा जो है ना वो गेट खोलती है और वो उसे वेलकम बैक बोलती है। और काजुया जो है ना वो उसे थैंक यू बोलता है। अब काजुया जो है ना अपने रूम से बाहर निकलता है मिसवारा के रूम की तरफ देखते हुए सोचता है क्या मैं उस साइड जाना चाहिए और वो उसकी रूम की तरफ आगे बढ़ता है। वो उसकी रूम के बाहर आके सोचता है क्या उसको गेट खोल के अंदर देखना चाहिए। काजुया सोचता है कि मिसवारा भी सो रही है शायद और वो उसको इमेजिन करना चालू करता है। काजुया ये कुछ सोच ही रहा था तभी मिसवारा अपने रूम से बाहर निकलती है और उसमें गुड मॉर्निंग बोलती है। काजुया उसे देख बड़ा शॉक हो जाता है और तभी मिसवारा पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। काजुआ पास में एक फोन पड़ा था उसको देख के बोलता है कि मैं बस एक फोन को देख रहा था। काजुआ जो है ना मन में ये चीज सोचता है कि अगर वो मर भी जाएगा तो मिजुआरा को ये चीज नहीं बता सकता कि वो यहाँ पे क्या करने आया था। काजुआ जो है ना फिर मिजुआरा को देखते हुए सोचता है कि मिजुआरा अभी कितनी अलग लग रही है और वो ये चीज सोचता है कि ये उसका डेली रूटीन होगा कि वो रोज मिजुआरा को ऐसे देख पाएगा। इसके बाद जब काजुआ जा रहा होता है तब मिजुआरा बोलती है कि जब मिमी चान उठ जाएगी तब उसको उन दोनों से कुछ बात करनी है। फिर दिन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं और मिमी चान बोलते हैं कि ये कोई फैमिली मीटिंग टाइप लगती है। मिजुआरा बोलती है कि पहले अपन को ये सिचुएशन समझ जानी चाहिए। वो मिजुआरा बोलती है कि इस घर में अभी टोटल दो लड़कियां और एक लड़का रह रहा है और मिजुआरा उन दोनों को समझा देती है कि किसको कौन कौन सा रूम यूज करना है। और मिजुआरा ये भी चीज बोलती है कि उनको साथ में डिनर करने की नीड भी नहीं है। इसके बाद जब मिजुआरा जा रही होती है तो बोलती है इसको काजुआ से कुछ काम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिजुआरा जो है ना एक कर्टन लगा रही होती है और काजुआ पूछता है ये कर्टन की क्या नीड है। मिजुआरा बोलती है कि उस साइड का चेंजिंग रूम खराब है और वो नहीं चाहती कि बाय मिस्टेकली कोई उधर आ जाए। तो ये चीज सुनते ही काजुआ जो है ना मिजुआरा को वैसे इमेजिन करना चालू कर देता है। मिजुआरा जो है ना काजुआ को देखती है और उसकी तरफ एक की को देती है। वो बोलती है कि ये इस घर की दूसरी की है। काजुआ पूछता है कि ये तुम की मेरे को क्यों दे रहे हो। वो बोलती है कि हम दोनों का शेड्यूल एकदम अलग है। काजुआ देखता है कि जो किचन होती है ना वो एक फिश वाली किचन होती है। तभी मिजुआरा बोलती है कि तुम ये किचन को एज अ गिफ्ट रख सकते हो। और इसके बाद मिजुआरा बोलती है कि क्यों ना अब अपन एक हाउसमेट जैसे रहना चालू कर। जिसको सुन के काजुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे काजुआ जो है ना पूरा रूम साफ कर देता है और सोचता है जब मिजुआरा यहाँ पे आएगी तब वो देख के बहुत ज्यादा खुश होगी और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगी। ये चीज सोचते हुए काजुआ जो है ना मिजुआरा के गिफ्ट को देखता है और सोचता है कि मिजुआरा ने ये गिफ्ट मेरे लिए लिया है। तो ये चीज सोचते हुए काजुआ बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही में सोचता है कि मिजुआरा ने उसको इतना ट्रस्ट किया कि उसने एक स्पेस की जो है ना वो उसको दी है। काजुआ के गेट पे कोई नॉक करता है और पूछता है क्या वो अंदर आ सकता। आवाज सुन के काजुआ को लगता है कि बाहर मिजुआरा है और वो थोड़ा शॉक होता है कि मिसोरा यहाँ पे क्या करने आई होगी। और तब वो उसको बोलता है हाँ अंदर आ जाओ। काजुया मिसोरा को देख के बहुत ज्यादा शॉक होता है और सोचता है कि पूरा रूम साफ उसने अच्छे से कर लिया है, सब कुछ ढंग से सेट करके रखा है। मिसोरा बोलती है वैसे कोई बात नहीं है। वो जो है ना काजुया से पूछने थे क्या उसको बाथरूम यूज करना है क्योंकि अभी अभी उसने जस्ट एक क्विक बात लिया है। जिसको सुन के काजुया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सुनते ही काजुया जो है ना उसको मिसोरा को इमेजिन करने लगता है। काजुया बोलता है अगर वो सेम बात यूज करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसोरा बोलती है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हम दोनों एक हाउसमेट है। नेक्स्ट दिन हम लोग देखते हैं काजुया जो है ना स्कूल से घर पे वापस आ चुका होता है और वो सोच रहा था आज वो सेम बात यूज करने वाला है जो मिजोरा
मिज़ोरा यूज करने वाली है। वो दिमाग से ये बात निकाल नहीं पाती, भी मिज़ोरा घर पे आती है और याइमोरी ना उसका वेलकम करती है। याइमोरी उससे पूछती है क्या वो रोज इतना सामान कैरी करती है। वो मिज़ोरा बोलती है उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए था, इसलिए उसने इतना सामान कैरी किया था। उन दोनों की बात जो है ना काजुया सुन रहा होता है अंदर सब कुछ। तभी मिज़ोरा बोलती है मैं भात रेडी करती हूँ और वो नहाने चली जाती है। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तुम बताना तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।